हाय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th 11th और 10th के मार्क्स बताऊंगा। मिनिमम कितना आपको एक सब्जेक्ट में स्कोर करना होगा ताकि आप जो हैं वो पास हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12th के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के कि क्लास 12th में आपको किस सब्जेक्ट में कितने कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए ताकि आपका वो सब्जेक्ट जो है पास हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की, जिसका पेपर आपको 70 मार्क्स का आता है। हम थ्योरी की यहाँ पे बात करेंगे कि थ्योरी में आपको कितने मार्क्स लेने हैं। प्रैक्टिकल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, तो हम सिर्फ थ्योरी की बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स का पेपर जो है वो 70 मार्क्स का आता है। तो इसमें आपको कम से कम 25 मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आपने 25 मार्क्स इसमें स्कोर किए होंगे तो आप इस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी आपको 25 मार्क्स ही स्कोर करने हैं कम से कम, और बायोलॉजी में भी 25 मार्क्स आपको चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको 25 मार्क्स चाहिए। इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री में भी आपको 25 मार्क्स चाहिए और बायोटेक्नोलॉजी में भी आपको 25 मार्क्स चाहिए। इस तरीके से जियोग्राफी में भी यही सेम है, जियोलॉजी में भी यही है। मैथमेटिक्स में आपको 29 लेने हैं क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, मतलब कि 80 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे। तो 80 में से आपने 29 मार्क्स यहाँ पे लेने हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपको 25 लेने हैं क्योंकि 70 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें 25 आपने लेने हैं। इस तरीके से ईवीएस में भी आपको 25 लाने हैं। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में 25, कंप्यूटर साइंस में 25। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका पेपर 70 मार्क्स का होगा उसमें आपको कम से कम 25 मार्क्स स्कोर करने हैं, और जो भी आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा उसमें आपको कम से कम 29 मार्क्स स्कोर करने हैं। जो भी आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसकी थ्योरी आपको 100 मार्क्स की आती है, तो उसमें आपको मिनिमम 36 मार्क्स जो है स्कोर करने हैं, तब जाके आपका वो वाला पेपर जो है पास होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्लास 11th के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो ये भी आपका 70 मार्क्स का ही पेपर है। तो इसमें आपको 25 मार्क्स स्कोर करने हैं। कम से कम आपको इस सब्जेक्ट में 25 मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आपके मार्क्स 25 हैं तो आप इस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। केमिस्ट्री भी 70 मार्क्स का है, तो इसमें भी आपको 25 मार्क्स मिनिमम चाहिए। बायोलॉजी में भी आपको 25 चाहिए। इस तरह से माइक्रोबायोलॉजी, जियोग्राफी, देखिए मैथमेटिक्स यहाँ पे 80 मार्क्स का है। तो मतलब ये है कि जो भी पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा उसमें आपको मिनिमम 29 मार्क्स चाहिए, और जो भी पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा उसमें आपको मिनिमम 25 मार्क्स चाहिए। तो पासिंग मार्क्स जो है वो 70 वाले पेपर के लिए 25 है और 80 वाले पेपर के लिए आपको 29 है। और इसी तरीके से जो भी पेपर आपका 100 का होगा तो 100 वाले पेपर में आपको कम से कम 36 मार्क्स चाहिए, तो तब जाके आपका जो पेपर है वो पास हो जाएगा। इसी तरीके से क्लास 10th का भी यही सिस्टम है। क्लास 10th के पेपर 80 मार्क्स के आते हैं। अगर आपका इंग्लिश का पेपर 80 मार्क्स का है तो आपको उसमें मिनिमम 29 मार्क्स चाहिए। इस तरीके से साइंस का पेपर अगर 80 का आता है तो आपको उसमें मिनिमम 29 चाहिए। इस तरीके से SST का और जो भी पेपर आपका 80 मार्क्स का आता है उसमें आपको 29 मार्क्स चाहिए। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।